दोस्तों, आपको आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपने दिल की बहुत ही करीब कहानी, मेरी कहानी। तुम लौट आओ ना। ये फरवरी की शाम भी कितनी प्यारी होती है ना, हमारा मन रुमानी कर देती है। शाम के 5 बज गए थे। आसमान में कुछ हल्के गुलाबी बादल छाए हुए थे। चाय की तलब लगना शुरू हो गई थी। मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी। चाय लेके मैं बालकनी में आ गई। आज दिल कुछ उदास सा हो रहा था। आंखें उठा के फिर मैंने बादलों की ओर देखा तो मानो किसी का चेहरा ढूंढने लगी, और मन के एक कोने में एक नाम गूंजने लगा। ओमी। ओमी, द लव ऑफ माई लाइफ। हम दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे। वो बीबीए सेक्शन में था और मैं बीकॉम में। हम फ्रेंड्स के कॉमन फ्रेंड्स थे। मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। उसने कहा था, हाय, आई एम ओमी। हाय, आई एम मीरा। हमारी दूसरी मुलाकात फिर हुई जब हम सब पिकनिक गए हुए थे, चौकीधानी, इंदौर। वहाँ ओमी भी आया हुआ था। कुछ वाइट एंड ब्लैक चेक शर्ट और ब्लू जीन्स डाली थी उसने। उस दिन मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही नोटिस किया था। फिर इत्तेफाक से हम साथ में लंच टेबल में बैठे थे। वहाँ से हमारी बातों का सिलसिला चालू हुआ। फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए। फिर शुरू हुआ हमारी बातों का दौर। पहले गुड मॉर्निंग, देन गुड नाइट, फिर खाना खाया तुमने वाले मैसेज, फिर एक दूसरे को खुद के फेवरेट सॉन्ग्स भेजने का सिलसिला। कभी कभी तो बैलेंस होते हुए भी मिस कॉल करने का दौर था। पूछिए क्यों? क्योंकि हम मिस करने लग गए थे एक दूसरे को। फिर एक शाम आई, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी वो। मुझे आज भी याद है। मैंने पिंक साड़ी पहनी थी विद गोल्डन ब्लाउज़, और माथे पे हल्की ब्लैक बिंदी, हाथ में एक सिल्वर ब्रेसलेट, हल्का सा आईलाइनर और लाइट पिंक ग्लॉस। जानती थी ओमी को हेवी मेकअप पसंद नहीं है। उस दिन मैं सिर्फ उसके लिए तैयार हुई थी। पिंक कलर उसका फेवरेट कलर था। उस दिन हमारे कॉलेज का फेयरवेल डे था। सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हुए थे। मेरी नज़र बस ओमी का इंतज़ार कर रही थी तो मेरी परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पे, पर क्योंकि वो लेट आना था तो मैंने मॉनिटर को बोल के लास्ट में करा दी। करीब मेरी परफॉर्मेंस के ठीक आधे घंटे पहले ओमी आया, और जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं चाहती थी कि वो मुझे नोटिस करे कि मैंने उसका फेवरेट कलर पहना है। उसने बाइक पार्क करी और एकदम से मेरे पास आ गया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उससे जल्दी में कहा कि चलो ओमी, मेरी परफॉर्मेंस है। मीरा, 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस 2 मिनट लूँगा मैं। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा कि क्या बात है, और मैं सोच रही थी कि कहीं ये मेरे दिल की धड़कनें स्टेज पे रखा हुआ माइक कैप्चर नहीं कर ले। कहो ओमी, तुम्हें पता है मेरी परफॉर्मेंस ऑलरेडी मैंने 2 सेकंड नंबर से 11th पोजीशन पे कराई है। अच्छा, क्यों कराई? मैं एकदम चुप हो गई। क्या बोलती उसको? मैं तो खुद ही नहीं जानती थी कि मैं क्या महसूस करने लग गई हूँ। मीरा, आई लव यू, प्लीज़ बी माइन। मैंने ये सब पहले कभी भी फील नहीं किया है। बहुत दिन से सोच रहा था कि बोल दूँ कि तुम बन जाओ मेरी। रोज़ डरता था कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को कोई और नहीं ले जाए मेरे पास से। बट आज तुमको देखा तो क्या क्या उम्मीद बोलो। लेकिन जब आज तुमको देखा तो मैं समझ गया कि तुम भी उतना ही प्यार करती हो मुझसे जितना कि मैं।
बस इतने में मेरा नाम स्टेज पे अनाउंस हो गया और मैं बैक स्टेज के अंदर चली गई। मैं जानती थी कि ओमी अभी भी मुझे देख रहा है। स्टेज पे रखा हुआ मिरर में जब मैंने देखा तो लगा आज जैसे वो मन्नत पूरी हो गई जो बरसों से दिल में थी। अचानक किसी की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। रितु मैडम थे। क्या हुआ मीरा, जाना नहीं क्या? परफॉर्मेंस है तुम्हारी, सब वेट कर रहे हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और स्टेज पे चली गई। मैंने महसूस किया कि अभी भी मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी और ये परफॉर्मेंस की नर्वसनेस से नहीं थी, ये थी ओमी के प्यार की इजहार की खुशी, या कह लो मेरे दिल में बहुत दिनों से छुपी हुई जज्बात की खुशी। जैसे तैसे मैंने परफॉर्मेंस की। मेरा मन तो अभी भी ओमी में ही टिका था। सोच रही थी क्या बोलूँगी उसको, कहीं जोक तो नहीं कर रहा। मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही दूसरे पल ओमी उठ के क्लैप करने लगा। सबका ध्यान मेरी तरफ से जाकर उसकी ओर पे पहुंचा, क्योंकि मेरी डांस परफॉर्मेंस एक इमोशनल परफॉर्मेंस थी, तो सबका सेंटिमेंटल होना तो ऑफ कोर्स ही था। और ओमी उठ के ऐसे ताली बजा रहा था जैसे बर्थडे पार्टी में केक काटने से पहले 4 साल का बच्चा करता हो। उसको देख के दूसरे भी क्लैप करने लग गए। मैं स्टेज से उतरते ही ड्रेसिंग रूम में आ गई। जानती थी ओमी मुझे वहाँ ढूंढते हुए ज़रूर आएगा। दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा ओमी था वहाँ, एक हाथ में रेड रोज़ का बुके लिए और दूसरे में छोटा सा बॉक्स। अंदर आ जाऊँ? आओ। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए फ्लावर्स और ये हम दोनों के लिए। बॉक्स मेरे हाथ में थमाते हुए ओमी ने कहा। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। वैसे भी आई नो तुम में पेशेंस थोड़ा कम है, सो ओपन इट। मैंने बुके मेरे बैग के ऊपर रख दिया और बॉक्स को खोलने लगी। उसके ऊपर जो सिल्वर रिबन था वो मुझे ओमी के चेहरे पे जो आज खुशी का एहसास था जैसा लग रहा था। खोलो ना, फिर फेयरवेल का डिनर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे नहीं बोलना। क्विक। मैंने जैसी बॉक्स ओपन किया तो उसमें सिल्वर प्लेटेड रिंग थी। मैं एकदम से शॉक हो गई। होता है ना हमारी लाइफ में कभी जो हम ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं करते वो एकदम से हो जाए तो हमें कुछ समझ नहीं आता। मैं एक पल ओमी को देखती तो दूसरे पल रिंग को। मीरा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओमी, शादी? शादी के बारे में मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं। वी आर नॉट इवन 20। सो वॉट? जब हम 19 साल में प्यार कर सकते हैं तो ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमको किससे शादी करनी है। देखो भाई, मेरा प्लान पूरा क्लियर है। आज कॉलेज का लास्ट डे है, फिर मैं एमबीए करूँगा, फिर डैड का एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस ज्वाइन करूँगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो और मेरी हो जाओ। फिर हम अपने पेरेंट्स से मिलके एंगेजमेंट की बात करेंगे, देन शादी कर लेंगे और बस। बताओ कैसा है प्लान? मेरे सामने तो मानो ओमी ने एकदम से कोई कहानी रच दी हो, फेरी टेल जैसी। हॉल में चल रहा शोर अब मुझे ना धीरे धीरे कम सुनाई दे रहा था और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ओमी की बातें सुनाई दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था ओमी मेरे बारे में इतना आगे निकल चुका है। मैंने हाँ कर दिया। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, इंट्रोवर्ट थी ना। फिर क्या, हमारी मुलाकातों का सिलसिला और बढ़ गया। क्योंकि हम दोनों को एमबीए करना था तो एक साथ एंट्रेंस कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसमें एडमिशन ले लिया। अब धीरे धीरे ओमी मुझे घर से पिकअप ड्रॉप करने लगा। कोचिंग जाते हुए वो ड्राइव, उसके साथ
मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ड्राइव हुआ करती थी। कोचिंग जाने से पहले हम हमारी फेवरेट टपरी टपरी अपनी रामू काका वाली टपरी पे रुक के चाय पीते थे। मुझे उसका साथ कब रूमानी करने लगा पता ही नहीं चला। मानो ऐसा लग रहा था मेरा दिन भी ओमी था और शाम भी ओमी। मेरा सारा दिन उसी में ही सोचने में जाता था। कोचिंग पे जाते हुए अब्बास सर बोलते थे ओमी को, और ओमी आज चाय बहुत देर तक पी, क्या बात है? मेरा चेहरा तो मानो शर्म से गुलाबी हो जाता था। हमारी कोचिंग रहती थी 8 से 10, लेकिन हम घर पहुंचते थे 12 के बाद ही। इसलिए क्योंकि हम जैसे ही हमारी कोचिंग ख़त्म होती थी हम हमारी फेवरेट घाट पे जाते थे, शिप्रा घाट। वहाँ ओमी के साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी उसको गुलमोहर के फूल तोड़ने के लिए बोलती तो कभी मेरे लिए मंदिर का प्रसाद लाने को बोलती। मुझे अच्छा लगता था। ओमी मेरी हर बात माना करता है। बस फिर ओमी मुझे घर छोड़ देता, जल्दी जल्दी लंच ख़त्म करती, मुझे नोट्स बनाने हैं ये बोल के अपने रूम के अंदर चली जाती, और फिर मेरी और ओमी का बातों का दौर चालू हो जाता था। पूरी दोपहर हम बातें किया करते थे। फिर शाम को हम लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे। कभी देवास रोड, कभी इंदौर टोल रोड, या कभी तो शिप्रा के किनारे ही सीढ़ियों पे घंटों हाथों में हाथ डाले बैठा करते थे। बहता हुआ पानी, आरती की गूंज, फूल और अगरबत्ती की खुशबू मुझे सब धीरे धीरे और अच्छी लगने लगी थी। मेरी तो श्रद्धा भी ओमी और सुकून भी ओमी था। कभी कभी जब वो नदी में देखता था तो उसको देखकर मैं उसमें डूब जाती थी। हल्के भूरे बाल, छोटी झिलमिल करती आँखें, तीखी सी नाक और वो गुलाबी होठ, और तोड़ी के नीचे वो छोटा सा दिल। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ओमी को एमबीए करना था, बिजनेस ज्वाइन करना था, लेकिन मुझे बस उसके साथ रहना था। ऐसे ही उसका हाथ थामते हुए किसी नदी के किनारे मैंने आंखें बंद कर ली और धीरे से उसके कंधे पे सर रखते हुए कहा, ओमी, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। मैं तुम्हें प्यार करते करते बहुत आगे आ गई हूँ, अब पीछे नहीं जाना चाहती। ओमी ने मेरा हाथ खसते हुए कहा, मैं जाने भी नहीं दूँगा मीरा। मुझे घर के कुछ दूर छोड़ते हुए ओमी ने कहा, रात को आज सोना नहीं, मेरे फ़ोन का वेट करना, ठीक 12 बजे। मैं घर आ गई, फ्रेश हुई, डिनर टेबल पे बैठ गई। माँ मुझसे पूछने लगी कोचिंग कैसे चल रही है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करने का सोचा है। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी ओमी में ही था। मैं सोचने लगी ओमी ने ऐसा क्यों कहा कि आज सोना नहीं और 12 बजे तक वेट करना। आज तो ना बर्थडे है ना कुछ। मैंने मम्मी को हूँ मैं जवाब दे दिया। खाना ख़त्म करते हुए मैंने ओमी को मैसेज किया, व्हाट हैपन ओमी, ऐसा क्यों बोला तुमने, रिप्लाई फास्ट। 1 घंटा हो गया, नो रिप्लाई। 11:45 हो चुकी थी। मैं पिछले 3 घंटे से ओमी का वेट कर रही थी। अब फ़ोन हाथ में लेके ही बैठी थी कि ओमी का कॉल आया। जल्दी जल्दी के चक्कर में फ़ोन फिसल के बेड के नीचे गिर गया। मैंने टेबल पे रखी स्केल से निकाला और देखा कि 6 मिस कॉल्स थे। फिर से कॉल ब्लिंक हुआ। मैंने कॉल रिसीव करी। मीरा, क्या करती हो यार, नवंबर चल रहा है, ठंड में मारोगी क्या? क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? गैलरी का डोर खोलो। क्या? व्हाट? डोर खोलो क्यों, मीन्स? ओमी क्या बोल रहे हो? देखो अगर ये मजाक है तो। ये बोलते बोलते मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ओमी ने मुझे जैसे मुंह पे हाथ रखते हुए और मुझे अंदर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया।
एकदम से शॉक हो गई। सो गई थी क्या? ओमी, तुम यहाँ नीचे नीचे मम्मी पापा। श्श, तुम ऐसे चिल्लाओगे ना तो ज़रूर आ जाएगा कोई। लेकिन तुम ऊपर कैसे आए? तुम्हारी पड़ोस का घर खाली है और उसकी सीढ़ियाँ बाहर से है जो कि तुम्हारी बालकनी से अटैच है। ये मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। अच्छा, तो आज ही क्यों आए? पहले ही आ जाते। आज कुछ स्पेशल है इसलिए आया मैडम। आज डेट है 12 नवंबर 2011। सो आज तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। पगलू, आज ही के दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हम फर्स्ट ईयर में थे। सो हैप्पी लव एट फर्स्ट साइट एनिवर्सरी। ये बोलते ही ओमी ने मुझे गले लगा लिया। मुझे आज भी वो एहसास बहुत अच्छे से याद है। उसके हाथों की गर्मी मुझे आज भी अपने हाथों में याद है। उसके दिल का धड़कना सुन सकती थी मैंने आंखें बंद कर ली। कैद करना चाहती थी मैं ये मोमेंट, ये लम्हा। मेरी मेरी आंखें गीली हो गई और कुछ आंसू ओमी के कंधे पे जा गिरे। मीरा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे हग नहीं, मेरा मतलब, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बट आई एम सॉरी। मैंने ओमी के मुंह पे हाथ रखते हुए कहा। मैं तो वैसे ही रो रही थी। वो हंस पड़ा, मुझे अपने पास बिठा लिया। हम रात भर मूवी देखते रहे। क्या नाम था उसका? शोर इन द सिटी। मन ये साहेब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। मन ये साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना लड़ा बेगी ना समझे इशारे, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे भाइयों रे साहिबो। मेरा मन अभी भी ये शब्द गुनगुनाने लगा। हम लैपटॉप लेके अब नीचे कारपेट पे बैठ गए थे। ओमी ने लैपटॉप अपनी गोद में रख लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं उसके बहुत पास बैठ गई थी। उसके हाथ में अपना एक हाथ लेके लकीरें जोड़ने लगी। ओमी ने मेरा सर उसके कंधों पे टिका दिया। ये जगह मुझे सबसे सुकून देती थी। ओमी ने धीरे से कहा, मीरा, मैं चाहता हूँ हम दोनों इसी तरह हमेशा रहे, एक दूसरे में खोए हुए, दुनिया से बेखबर। ओबी, मेरा भी यही सपना है। सुबह के 4 बज गए थे। अब आसमान में हल्का उजाला हो रहा था। धीरे धीरे पंछी भी बोलने लग गए थे। मैंने ओमी से कहा, ओमी, अब तुम घर जाओ बिफोर इट्स टू लेट। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीरा, बस 5 मिनट। एक काम करो, तुम घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, मुझे मेरे घर के पीछे मिलना। सी यू इन 20 मिनट्स। मैं घर पे मॉर्निंग वॉक का बोल के घर से निकल गई और ओमी और मैं हमारी फेवरेट प्लेस पे फिर से चले गए, घाट, शिप्रा घाट। वहीं से हम डायरेक्ट कोचिंग चले गए। हमारी मुलाकातों का सिलसिला और बढ़ने लगा। हम करीब करीब सारा दिन एक साथ स्पेंड करने लग गए। फिर एक दिन आया जब ओमी का बर्थडे था। उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। इससे पहले मैं कभी भी ओमी के घर नहीं गई थी क्योंकि मुझे अकेले जाने में थोड़ा ऑड लग रहा था। इसलिए उसने हमारे ग्रेजुएशन वाले ग्रुप को भी इनवाइट किया था, राज, संदीप, प्रियंका और टिया को। उस दिन मैंने टी शर्ट एंड जीन्स डालने के बदले सूट पहना था, सेम पिंक कलर।
ओमी के लिए मैंने केक ऑर्डर किया था, उसका फेवरेट, बटर स्कॉच। ओमी के घर पे थोड़ा कॉन्शियस हो रही थी मैं। डर लग रहा था कि कहीं उसके पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ समझ ना जाए एंड मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन नहीं हो जाए। ओमी ने जब केक कट किया तो सबसे पहले मुझे ही खिलाया। ये देख वहाँ सब सब शॉक्ड हो गए। ओमी की मम्मी, उसकी दीदी, उसके पापा, उसके जीजा जी, सब। तो मैंने ओमी की मम्मी की तरफ केक बढ़ाते हुए केक उनको दे दिया। फिर स्टार्ट हुआ डिनर। मैं एंड मेरे सारे फ्रेंड्स कारपेट पे नीचे बैठ गए। आज भी अगर कोई मुझे लेदर प्लफ्ड सोफ़े के बदले नीचे फर्श पे बैठने का चॉइस देना, देन आई वुड चूज़ द सेकेंड वन। ओमी की मम्मी हम सबको टर्न बाय टर्न खाना सर्व कर रही थी। उसके पापा अपने ऑफिस के काम में फिर से बिज़ी हो गए थे। मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि उसके पापा काफ़ी चुप चुप रहते थे और ओमी की सिस्टर अपने 2 साल के बेबी को खिचड़ी खिला रही थी। वो इतना बिज़ी हो गई थी कि शायद हम दो वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको भूल गई थी। मैं गौर से माँ और बच्चे का अनस्पोकन लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही थी और कब मुस्कराने लगी पता ही नहीं चला। अचानक दीदी की नज़र मुझ पे पड़ी और उनने कहा, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, ओमी की भी शादी होगी और उसके भी 2-3 छोटे छोटे बेबीज़ होंगे। ये देखते हुए उनने मेरी तरफ हंसते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैंने ओमी की ओर देखा और उसने हाँ में सर हिलाया। मैं पूछना चाहती थी कि क्या उसने दीदी को कुछ बताया है और उसका जवाब हाँ था। थोड़ी ही देर में ओमी मेरे पास आके बैठ गया, बहुत पास, और मेरी प्लेट से अपनी और किया और मेरी प्लेट से खाने लगा। मैंने जल्दी से उसके पापा की तरफ देखा तो महसूस किया कि उसके पापा घर में नहीं थे और ओमी की मम्मी और दीदी हम दोनों को ही देख रहे थे। मैंने नज़र बचाते हुए कहा, ओमी तुम्हारी प्लेट कहाँ है? वाई डोंट यू ऑल्सो जॉइन अस? मीरा, मैं तुम्हें कब से ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं अब आगे कुछ नहीं बोल सकी। ओमी जब मुझे घर ड्रॉप करने गया तो उसने कहा, क्या हुआ, वाई सो साइलेंट? मैंने कुछ नहीं कहा। नाराज़ हो मुझसे आज के दिन? जब भी वो इतने प्यार से कुछ कहता था ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। कुछ नहीं ओमी, मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं के कहूँगी, बस तुमने ये सब क्यों किया आज? सो वॉट? मैं चाहता हूँ मीरा वो भी मेरे दिल का हाल जाने, मुझे समझे कि मैं क्या चाहता हूँ, समझे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मीरा, इट्स हाई टाइम। मुझे लगता है मैं अपनी फैमिलीज़ को हमारे बारे में बता देना चाहिए। आई कांट लिव विदाउट यू। अब तुम्हारे बिना जीना मेरा मुश्किल हो रहा है। ओमी, मैं भी यही चाहती हूँ, बट नॉट नाउ। फर्स्ट हम इंडिपेंडेंट हो जाए, एटलीस्ट वी स्टार्ट आवर MBA। उसके बाद हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे अपने पेरेंट्स को दैट दैट वी लव ईच अदर एंड सेटल होना चाहते हैं। अभी कहेंगे तो वो इमैच्योर कह के हमें टाल देंगे। यू आर राइट, बट स्टिल आई मिस यू अ लॉट। पता है जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो ना तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता है। ओमी मेरा घर आ गया है, मॉम डोर पे ही है, से हाई टू हर। आंटी नमस्ते कहते हुए ओमी ने मम्मी के पैर छू लिए। हैप्पी बर्थडे बेटा, आओ अंदर, एटलीस्ट हैव सम टी और कॉफ़ी। अरे नहीं आंटी, बस मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा, आराम से बहुत सारी बातें करेंगे सब मिलके। अभी काफ़ी लेट हो गया है ना। और मीरा, तुम कल कोचिंग के लिए लेट नहीं करना।
आंटी से कहो कि टाइम पे रेडी रहा करे, वरना कोई और ड्राइवर ढूंढ ले। अरे बेटा, मीरा और पंचुअलिटी, बाप रे। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय मिस पंचुअल। फ़ोन मेरा रिंग हुआ। हेलो ओमी, मैं बस अभी फ्रेश होके आई हूँ, चेंज भी कर लिया। और एक मिनट, क्या बोल रहे थे तुम मम्मी को? ड्राइवर, मिस पंचुअल? अरे बाबा, वो सब छोड़ो, एक सेकंड बाहर आना। तो मैंने बालकनी से नीचे की तरफ देखा तो ओमी मेरी कॉलोनी के एकदम लेफ़्ट कॉर्नर में खड़ा था। ओमी, तुम अभी तक यहीं हो? आर यू मैड? तुम्हें मुझे छोड़े एटलीस्ट 1 घंटा हो गया है, तुम तब से यहीं हो? शिट, ओ माय गॉड। ओमी, वाई? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बर्थडे में अभी हाफ एन आवर और बाकी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही देखते हुए अपना बर्थडे स्पेंड करूँ। ओमी, तुम। बस मैं आगे कुछ नहीं बोल पाई, और मैंने महसूस किया कि मेरे आँखों के कोने गीले होने लग गए थे। मीरा, मैं सच बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें मैं मेरे घर पे ही ले जाऊँ, और सारी रात हम आसमान के और तारे देखते हुए बिताएं, कॉफ़ी पिए, एक दूसरे में खोए हुए। पर मुझे डर था कि तुम नाराज़ हो जाओगी। अच्छा, क्या कहते घर वालों को? यही कि मेरी होने वाली घरवाली है, और क्या। करीब 1 महीने बाद हमारे एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया, एंड अनलकीली हम दोनों को अलग अलग कॉलेज मिले। हाँ, ये था कि दोनों में 15 मिनट्स का ही डिस्टेंस था, बट स्टिल हम दोनों को वो 15 मिनट्स 1500 माइल्स जैसे लग रहे थे। मीरा, मुझे एमबीए नहीं करना है। पूरे 2 साल हम अलग अलग कॉलेज में कैसे? अरे, ये क्या बात होती है? एमबीए नहीं करना है मीन्स? मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना मीरा। आई हैव डिसाइडेड, मुझे नहीं करना है। हम साथ में कोई मास्टर डिग्री का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, एंड दैट्स इट। इट्स फाइनल, आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओमी, हमने एमबीए एंट्रेंस के लिए बहुत मेहनत करी है, और एमबीए करना तुम्हारा हमेशा से सपना था। देन आज क्या हो गया तुम्हें? व्हाट्स अ बिग डील इफ़ हमें अलग अलग कॉलेज मिले? मीरा, तुम समझ नहीं रही हो। आई कांट लिव विदाउट यू। हाउ कैन आई स्पेंड माई डेली 4 hours ऑफ लाइफ विदाउट यू? ओमी, यू आर सिंपली ओवर रिएक्टिंग। मुझे लगता है यू नीड सम टाइम टू थिंक। एनीवेज, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है, एंड मुझे मिस नहीं करना है। पता नहीं, उस दिन मैंने पहली बार ओमी के बारे में नहीं सोचते हुए खुद के बारे में सोचा। इतना सेल्फिश कैसे हो गई थी मैं? क्या हो गया था मुझे? शायद ओमी की ये बात नहीं मान के मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी थी। क्यों छोड़ दिया मैंने उसे उस दिन इस तरह, इतना तन्हा? हम करीब 1 वीक तक नहीं मिले। ओमी मुझसे खफा था कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। 1 हफ्ता हो गया उसे बिना देखे, बिना मिले मेरा मन बेचैन होने लगा। मैं जानती थी ओमी इस टाइम में कॉलेज में था, तो मैं वहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक पहुँच गई, और मैं चाहती थी कि ओमी को सरप्राइज़ दूँ, अपनी गलती भी साथ में मांग लूँ, गलती की माफ़ी मांग लूँ। ओमी लाइब्रेरी के एक कोने में एकदम चुप बैठा था, एकदम गुमसुम। मैंने ओमी की आंखें पीछे से हाथ रख के बंद कर दी। मीरा, तुम यहाँ? आई मिस्ड यू सो मच। ये कहते हुए ओमी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ओमी, लीव, वी आर इन कॉलेज, लीव।
आई डोंट केयर मीरा, आई सीरियसली डोंट केयर। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें कहीं भी हक कर सकता हूँ। इतने में मैंने देखा लाइब्रेरी मैम कबर्ड बंद करके मुड़ने वाली है और मैंने ओमी को हटा दिया। ओमी रिलैक्स, चलो वी आर गोइंग। कहाँ? उफ, हमारा टी टाइम है ये, बहुत टाइम हो गया, हमने काका की चाय नहीं पी। कम। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये कहते हुए ओमी लाइब्रेरी के बेंच पे बैठ गया। यू गो, वैसे भी तुम्हारा लेक्चर कहीं मिस नहीं हो जाए। ओमी पर हाय ओमी। अचानक मेरा ध्यान टूटा और एक चेहरे की तरफ जा पहुंचा। हाय ध्रुव। और क्या चल रहा है ओमी? सब बढ़िया ध्रुव, मैं थोड़ा बिज़ी। न्यू एडमिशन? हाय, आई एम ध्रुव जेठानी। जेठानी स्वीट्स एंड क्लोथिंग स्टोर का नाम तो सुना होगा। बाय द वे, आपको पहले कहीं देखा नहीं। व्हाट्स योर नेम? इसका नाम है मीरा और ये मेरी होने वाली वाइफ है। अब चल, निकल यहाँ से। मैंने ओमी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, ना कभी उसकी ये लैंग्वेज सुनी थी। यार भाई, मुझे नहीं पता था ये भाई की बंदी है। सॉरी सॉरी, चल चल बाय। ओमी रिलैक्स, क्या हो गया है तुमको? इट्स ओके। वो बस मीरा, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ओमी बट मेरी बात सुनो। मीरा, गो नाउ। मैंने देखा ओमी की आंखें गुलाबी हो चुकी है और उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका है। मुझे वो शिप्रा नदी के पास बैठा हुआ ओमी और ये दोनों अलग अलग लग रहे थे। मैं वहाँ से चली गई, मुंह पे स्कार्फ बांधा और आंखों पे चश्मा डाला, और थोड़ी ही देर में मैं शिप्रा घाट पे जा पहुँची। वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि यहाँ आज मैं पहली बार अकेली आई हूँ, ओमी के बिना, मेरी ओमी के बिना। फ़ोन की बेल हुई, मैंने फ़ोन उठाया। ओमी, आर यू ओके? हीरा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकती हो? हमारी फेवरेट प्लेस पे, घाट पे। घाट पे आ रहा हूँ, वेट करना। कुछ देर में ओमी मेरे साथ था, हाथ में 2 डिस्पोजल कप्स और पॉली बैग में चाय। मैं जानती थी वो रामू काका की चाय हो गई। मेरी हंसी छूट गई। मेरा सॉरी। इट्स ओके ओमी, लेकिन तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? और वो लड़के के साथ भी, क्या क्या नाम था उसका? तुमको क्यों याद करना है उसका नाम? मैं लाइफ में हर चीज़ सह सकता हूँ मीरा, बट आई कांट टॉलरेट कि तुम्हारा कोई और जिक्र करे, तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखे, तुम्हारे बारे में कोई गलत फीलिंग्स रखे। ओमी, इट्स कॉल ओवर पॉजेसिवनेस। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए ओवर पॉजेसिव, और बहुत ही ज़्यादा हूँ मीरा। आई लव यू, आई लव यू सीरियसली। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ हाउ ही वॉज ट्राइंग यू। ओ माई गॉड ओमी, सीरियसली ही वॉज जस्ट, येस ही वॉज। तभी तो अपनी फैमिली का स्टेटस बता रहा था तुमको। ओमी, डोंट यू थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग? मेरा मुझे लगता है हमें अपनी शादी की बात कर लेनी चाहिए, बस। आई कांट लूज़ यू। ओमी, तुम्हें क्या हो गया है? ट्राइंग, लूजिंग, कहाँ से आ रहा है ये सब? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है आजकल। और शादी ये सब का सल्यूशन नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी तुम ऐसी रिएक्ट नहीं करोगे? तब भी तो तुम ऐसे किसी लड़के को चिल्लाओगे। मीरा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ, और कि कोई तुम्हारे बारे में कोई और सोचे। ओमी, आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आई एम डन, आई एम गोइंग। डन? गोइंग? नहीं नहीं, एक सेकेंड, आई एम डन मीन्स क्या? ओमी ने मेरा हाथ
ज़ोर से खींचते हुए अपनी ओर किया। होमी, यू आर हर्टिंग मी, लीव माई हैंड। एंड वॉट यू मीरा, तुम चेंज हो गई हो बहुत, एंड दैट्स हर्टिंग माई हार्ट। एक बात हमेशा याद रखना मीरा, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओमी का हाथ हटाते हुए मैंने स्कूटी ऑन कर दी और घर आ गई। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें गलती किसकी है, ओमी की या मेरी या उस लड़के की। हाँ, लेकिन उसके इस बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी। कॉलेज में वाइवा शुरू होने वाले थे। रचना मैम ने सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उनका टॉपिक था प्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेवेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट। मेरे ग्रुप में थे 5 स्टूडेंट्स, हेमलता, शिखा, मॉइज़, विजय और मैं। हम सब चाहते थे कि वाइवा में हमारा सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन हो, हमारी ग्रुप की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो। हमने डेली कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर दिया। इस बीच में प्रेजेंटेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स, फैक्चुअल सर्वेज, ड्राइंग्स, चार्ट में मैं इतना बिज़ी हो गई कि ओमी के बारे में भूल गई थी शायद। हाँ, लेकिन रोज़ रात को सोने से पहले उसे कॉल करती थी, पर उसने मेरी फ़ोन पिक नहीं करी। सारा दिन काम करते करते उसे फ़ोन करते हुए कब मेरी नींद लग जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। सुबह उठ के रोज़ मैं उसे मैसेज करती थी, गुड मॉर्निंग मैसेज, एंड साथ में आई एम सॉरी, प्लीज़ टॉक टू मी। मैं कई बार उसके कॉलेज भी गई, पर वो नहीं आता था वहाँ। फिर एक दिन मैं उसके घर चली गई, वहाँ उसके पापा थे। मैंने बस उनसे यही पूछा कि हेलो अंकल, ओमी कहाँ है? बेटा, उसने आजकल ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है। ऑफ़िस? ओके अंकल, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। ओमी ने मुझे बिना बताए उसके पापा का ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है। इतने में विजय का कॉल आता है। हाय, कहाँ हो तुम? बोलो, व्हाट हैपन? अरे, भूल गई, आज शिखा का बर्थडे है बाबा। कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। अब एक काम करो, सीधा तुम श्री गंगा पे आ जाना, ओके? हम सब वहीं वेट कर रहे हैं। विजय, मैं किसी काम में फंस गई हूँ और मेरा ज़रा भी मूड नहीं है। प्लीज़ तुम सब एंजॉय करो। देखो मीरा, शिखा की डिमांड है कि जब तक तुम नहीं आओगी वो केक नहीं काटेगी। उफ, चलो आती हूँ। मेरा मन ज़रा भी नहीं था, बट स्टिल आई वेंट। वहाँ जाके देखा तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। राइट से फर्स्ट कॉर्नर टेबल पे बर्थडे डेकोरेशन से कम प्रपोजल डेकोरेशन ज़्यादा लग रहा था। पूरा टेबल हार्ट शेप बलून से सजा हुआ था और उसके ऊपर रेड रोजेस का बुके रखा था। एक सेकेंड के लिए ना मैं बुके का रोजेस देख के सोचने लगी कि ओमी ने भी मुझे ऐसी ही बुके दिया था। मेरा ध्यान टूटा। मिस ड्रीमर, कहाँ खो गई? चलो, आप टेबल तक आने के लिए इनविटेशन कार्ड दूँ क्या आपको? कम। विजय मेरा हाथ पकड़ते हुए टेबल तक ले गया। जैसे ही मैं बैठने लगी उसने कहा, हे वेट, डोंट सिट, क्लोज योर आइज़। व्हाट? क्या हुआ अब? आई सेड क्लोज योर आइज़। विजय, बर्थडे मेरा नहीं है, शिखा का है। मैं क्यों आइज़ क्लोज करूँ? प्लीज़ एक सेकेंड के लिए करो ना, फॉर मी, प्लीज़। मैंने आंखें बंद कर दी। नाउ ओपन। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, विजय ज़मीन की ओर झुका हुआ था। उसके हाथ में रेड रोजेस का बुके था और दूसरे में रिंग, सिल्वर प्लेटेड रिंग। मैं एकदम से शॉक हो गई। वो नज़ारा मुझे फिर ओमी की याद दिला रहा था। 1 मिनट के लिए मुझे लगा जैसे ओमी सामने खड़ा हो।
मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे। मैं बोलना चाहती थी पर मैं एकदम शॉक खड़ी थी। व्हाट? ये सब क्या है विजय? एम आई अ जोक टू यू? मीरा, आई लव यू। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत ही जानी पहचानी सी। मीरा! मैंने देखा वहाँ ओमी खड़ा था। मीरा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? ओमी, ओमी लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही ओमी ने मेरे गाल पे कस के एक थप्पड़ दे मारा। हाउ कुड यू मीरा? तुम इतना हद तक गिर सकती हो? इतने में विजय ने कहा, ओ मिस्टर, क्या हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी बंदी को हाथ लगाते हुए? मेरी बंदी? मीरा, ये सब क्या क्या हो रहा है? ये सब तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं वहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से अपना अब देख भाई, तू निकल यहाँ से। विजय, यू प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट, इट्स माई पर्सनल मैटर, मैंने कहा। मीरा, मुझे लगता है आई एम डन नाउ, गुड बाय, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक। इतने में ओमी वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट से निकल के पार्किंग एरिया में गई और मुझे जितनी भी बातें बोलनी थी मैंने सब बोल दी। पर ओमी कहाँ सुन रहा था मेरी बातें। उसने बाइक ऑन करी और मेरा हाथ झटका और चला गया। मैं उसे जाते देख रही थी और मैंने महसूस किया कि मेरे गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। मैंने तुरंत उनको पहुंच दिया और अपनी स्कूटी ऑन करी और घाट की तरफ चली गई। मैं जानती थी कि ओमी भी वहीं गया है। कुछ देर में मैं वहाँ पहुँची। ओमी की बाइक वहाँ देख मानो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से बारिश के लगातार गिरने के बाद सूरज के आने पर वैसी खुशी का महसूस हुआ मुझे। मैं ओमी के पास जा बैठी, एकदम चुप। जानती थी उससे इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, अपनी सफाई देना सही नहीं होगा। आधा घंटा बीत जाने के बाद मैंने देखा ओमी की आंखों के किनारे भीग गए थे। मैं महसूस कर रही थी उसका दर्द, वो क्या फ़ील कर रहा है। और मैं कैसे समझाती उसको कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर में वो बोला, मीरा, टाइम हैज़ कम, हमें अब अलग होना चाहिए। व्हाट? ओमी, तुम क्या बोल रहे हो? अलग क्यों? क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे अपनी सफाई में? नहीं मीरा, मैंने जो आज देखा वो काफ़ी था। ओमी, कभी कभी आंखें भी धोखा खाती है। देखो मेरी कॉल हिस्ट्री, उसने ही मुझे कॉल करके बुलाया था और तुम चली गई। क्यों? बहुत प्यार आ रहा था तुम्हें उस पर। उसने कहा होगा, आई हैव सेट टेबल फॉर यू, विल प्रपोज यू। ओमी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। नहीं मीरा, मैंने बहुत सुन लिया और देख लिया, अब और नहीं। वो तो कोइंसिडेंटली मैं पापा के केटरिंग का बिज़नेस प्रपोजल के लिए वहाँ गया था और मुझे ये पता चल गया, वरना मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता चलता। और हाँ, अच्छा हुआ मैंने ये सब देखा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, ध्यान से सुनना मीरा, शायद ये हमारी लाइफ की आखिरी बात होगी। ओमी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो, आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। आई वॉज सेइंग मीरा, मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया है और मैंने बहुत दिन पहले लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई किया था। उसका जवाब कल हाँ में आया है। मैं तुमसे ये बात आज शाम को डिस्कस करने वाला था कि हम सेटल हो जाते हैं और पर शायद एनीवेज लाइफ को कुछ और ही गंवारा था, तो ऐसा ही सही। यू एन्जॉय विथ योर स्टफ एंड आई एम गोइंग फॉर एवर। गुड बॉय। मेरा
ये लास्ट गुड बाय समझना, अपना ख्याल रखना मीरा। ये कहते हुए ओमी वहाँ से चला गया, मेरे पास से उठ के बहुत दूर। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंखों के सामने अभी जो हुआ वो सच ही नहीं, कोई ड्रामा था। मैं देख रही थी ओमी को, वो बाइक स्टार्ट कर रहा था, मैं रोकना चाहती थी उसे, पर ना तो मेरे पैर उठ रहे थे ना मैं कुछ बोल पा रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, गुड बाय मीरा, गुड बाय। मानो जैसे कोई एक पुराने टेप रिकॉर्डर में कोई कैसेट अटकी हो। मीरा गुड बाय। धीरे धीरे ओमी की छवि मेरे सामने से धुंधली होने लगी, आंखें आंसू से भरी हुई थी ना। अचानक मेरा ध्यान टूटा और मैंने देखा ओमी घाट के गेट से बाहर निकल गया है। मैं भागते हुए अपनी गाड़ी ऑन करी। मैंने सोचा इस बार उसे नहीं रोक पाई तो वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा मुझसे। उस दिन मंडे था तो मंदिर की तरफ काफ़ी भीड़ थी। मैं गाड़ी तेज़ चलाना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी, और मैंने जैसे तैसे गाड़ी की स्पीड फास्ट की, और जैसे ही मैंने रेस दिया तो राइट साइड से एक ऑटो से जा टकराई। मेरे सर में एकदम से मानो कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मैं सीधा रोड पे जा गिरी, गाड़ी कहीं और मैं कहीं और। मुझे आज भी याद है, मेरी आंखें बंद होने तक मैं सिर्फ ओमी का नाम ले रही थी, ओमी ओमी। होश आया तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल बेड पे हूँ, आईसीयू वार्ड। मॉम मेरे पास बैठी हुई थी और रो रही थी। मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटा मीरा तुझे होश आ गया? डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ। मामी मामी प्लीज़ मेरी बात सुनो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें मीरा? डॉक्टर ने कहा। आई एम फाइन डॉक्टर। गुड। यू नो व्हाट, पूरे 9 दिन बाद होश आया है तुम्हें। योर कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, सो बी केयरफुल नाउ। पूरा ठीक होके ही जाना है यहाँ से। व्हाट, 9 days? मॉम मेरा फ़ोन कहाँ है? बेटा वो पूरा टूट चुका है, रिपेयरिंग को दिखाया है पर उसने कहा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी आपका फ़ोन कहाँ है? क्यों बेटा, क्या हुआ? मॉम प्लीज़ 1 मिनट आपका फ़ोन दो, आई रिक्वेस्ट यू। मीरा मेरी बच्ची क्या हो गया है तुझे आजकल? अभी होश आया और अभी ये ले मेरा फ़ोन। बेटा मैं तेरे पापा को बुला के आती हूँ। मैं जानती थी पापा के आने के पहले मुझे ओमी को कॉल करना है। मैंने नंबर टाइप किया, 4 डिजिट्स मैंने टाइप करे और थोड़ा ज़ोर लगाया तो मुझे कुछ भी आगे याद नहीं आ रहा था। मेरा सर पीछे से एकदम से उसमें कुछ चुभने वाला दर्द उठा। मैं सोचने लगी कि मैं ओमी का नंबर कैसे भूल सकती हूँ। मैं अपना बर्थडे भूल सकती हूँ पर ओमी का नंबर कभी नहीं। पर मैं चाहकर भी उसका नंबर याद नहीं कर पा रही थी। इतने में नर्स का आना हुआ। कैसा लग रहा है अब? बेटर। मेरे दिमाग में अभी भी ओमी का नंबर चल रहा था। मैं रिकॉल कर रही थी उसका नंबर। ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। यू हैड ए इंजरी देयर, क्लॉट हो गया था। मेरा ध्यान अभी भी ओमी पे था। नर्स ने मेरे हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, आई सेट फ्री रखो, अभी सर्जरी हुई हो तुम्हारी, समझ नहीं आ रहा है क्या? बहुत कंडीशन क्रिटिकल थी तुम्हारी। नो फ़ोन, नो स्ट्रेस। पर प्लीज़ मेरी बात सुनो मैम। इतने में पापा अंदर आए। देखो आपकी बेबी को समझा दो कि अपना ध्यान और अपना दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डाले। ये कॉमन एक्सीडेंट नहीं था। पूरे 9 दिन आप कोमा में थी। व्हाट, कोमा? मैम प्लीज़ मैं बात करता हूँ, प्लीज़। पापा वो क्या भूल रही थी? कुछ नहीं बेटा, तू लेट जा, आराम कर, कुछ स्ट्रेस मत ले। पापा मुझे
ओमी को कॉल करना है। वो चला जाएगा पापा, वो लंदन जा रहा है। मुझे उसे रोकना है पापा, प्लीज़ 1 मिनट के लिए फ़ोन दीजिए। बेटा, अब उसको कॉल करके कुछ नहीं होगा, वो चला गया होगा अभी तक। उसकी फ़्लाइट थी आज 12 बजे की, अभी 3 बज रही है। और बेटा, और क्या पापा, प्लीज़ कुछ बोलिए। उसने कुछ मैसेज दिया है मेरे लिए, कहा कि मेरा वेट करना, और उसको नहीं पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ, क्या हो गया है? आप प्लीज़ कुछ बोलिए ना। बेटा, 2 दिन पहले एक छोटी सेरेमनी में उसने शादी कर ली, और उसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारा एक्सीडेंट, नथिंग। अब हम बता के भी क्या करते? शादी? उसने शादी कर ली? पापा, आप किसके बारे में बोल रहे हो? बेटा, मैं उम्मी के बारे में बोल रहा हूँ। उसका पोस्टल से वेडिंग कार्ड आया था, अभी भी टीवी पर ही रखा है। पापा, शादी शादी कर ली मतलब? शादी क्या पापा? देखो बेटा, लाइफ में ना कभी कभी वो हो जाता है जो हम कभी नहीं सोच पाते, पर हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। हमने तुझे एक बार खो दिया है, अब दोबारा नहीं खोना चाहते। पापा, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? शादी अभी तो मिली थी मैं उससे, और मैंने उसे रोका था, और वो लंदन। मैं सिसक सिसक के रोने लगी, बहुत ज़ोर से, पापा के गले लग के। वो पहली बार था कि पापा ने मुझे इस तरह रोता हुआ देखा था। मीरा, क्या हमारा प्यार तेरे लिए काफ़ी नहीं है? क्या वही सब था बेटा? पापा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ पापा, उसने शादी शादी कैसे कर ली पापा? श्श्श, एकदम चुप बेटा, मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, अभी के लिए चुप हो जा। ये कहते हुए उनने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली बहुत ज़ोर से, ये सोच के कि अभी मैंने जो भी सुना है वो एक सपना था, वो सब एक ख्याल था मेरा। आज उस बात को 6 साल हो गए। मेरी आंखें आज भी मेरे फ़ोन में ओमी के नाम का वेट कर रही है। आज भी मेरा मन कहता है वो एकदम बोलेगा, मीरा, मैं आ गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। मैं जानती हूँ उसकी शादी हो गई है, लेकिन मेरा दिल आज भी। ओमी, मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, बस खुश रहो, और आई स्टिल लव यू। मैं हमेशा तुमसे, सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी। मैं हर सुबह अपनी विंडो के बाहर गेट पे तुम्हारी आहट का इंतज़ार करूँगी। मेरे कान तरस गए ये सुनने के लिए, मीरा, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं नहीं जानती इन सब में किसकी गलती थी, तुम्हारी, मेरी, या हमारी किस्मत की, पर आई स्टिल लव यू। मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगी, और हाँ, तुम्हारी मीरा सिर्फ तुम्हारी रहेगी। और मेरा दिल बस एक ही बात कहेगा, बार बार, 1000 बार, तुम लौट आओ ना।